प्रेम विवाह, कच्चा धागा, प्रेम धागा, कफन तोहर दुपट्टा के, आटा चक्की, प्रेम सागर, यानी कि अब आपको कफन देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपको बता दें, काजल लखवानी ने खेसारी लाल से अपील करके उनकी पिक्चर को रिलीज करवाने के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर धड़कन काफ़ी, धनंजय बहुत मशहूर हो गए हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि उनकी जब भी फिल्म लगेगी हॉल पर तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आपको बता दें, यहाँ पर कुछ ऐसे खास बात है जिसके जरिए से उन लोगों तक पहुँचाने की सोशल मीडिया के नेटवर्क यानी कि फेसबुक पर भी एक दो पोस्ट किया गया है, जिसके वजह से ट्वीट पर भी करके उन्होंने ट्विटर करके धनंजय धड़कन को कोशिश करने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द ही उनका कफन आपको देखने को मिलेगा। यह नया होगा दोस्तों, न्यू भोजपुरी मूवी जो कि आप सबों को टॉप पर पहुंचा देती है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक बात बताऊँ, यही क्यों यानी कि आम्रपाली दुबे ने काफ़ी ही संघर्ष करके उनके आगे बढ़ाने की कोशिश की है। लोग तो मीडिया में कुछ उल्टा पुल्टा भी बना देते हैं, लेकिन कहने की बात यह है कि यहाँ पर काफ़ी सहारा की मिलने की चांस को लेकर के लोग परेशान हो जाते हैं। दोस्तों धैर्यता रखना होता है, आप लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको सही समय का वक्त का इंतज़ार नहीं मिल पाता है और आप लोग कुछ से कुछ आप ट्वीट को यानी कि कमेंट में लिख देते हैं। दोस्तों मुरली फिल्म्स भोजपुरी चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नया लेटेस्ट वीडियो आपका सुबह शाम दोपहर यानी कि 24 घंटे आप तक मिलता रहे। दोस्तों आपको बता दें, आकांक्षा सिन्हा, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आकांक्षा सिन्हा जो कि उनकी काफ़ी पांडे जी से रिलेटिव होने की वजह से, जैसे कि टुनटुन यादव या फिर और भी कई ऐसे लोगों को लपेटे में लिया गया है, जिसके वजह से उनको काफ़ी यानी कि परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समय वक्त की बात है कि लाइव में आकर के उन्होंने काफ़ी कुछ बताया, लेकिन आप सबको बीच तक यह वीडियो आते ही डिलीट करा दिया। दोस्तों आपको बता दें, डिलीट कराने के पीछे आखिर किसका हाथ है हम आपको अभी आगे बताएंगे। वीडियो को पूरा देखते चलिए, क्योंकि नया वीडियो में आपको इसमें बहुत ही मेहनत करके बनाया गया है। दोस्तों आपको बता दें, जितने फैन हैं यानी कि उनके पेरेंट्स ऑडियंस है, उन्हें वह गाना को लाने के लिए काफ़ी कोशिश किया जा रहा है। कम से कम 1 से 1,500 कमेंट आ चुका है कि उसका गाना आखिर डिलीट कैसे हुआ। दोस्तों आपको बता दें, पिया हो परदेश में रोज़ कैसे बितावेला से मशहूर हुए धनंजय धड़कन इस समय काफ़ी परेशानी है, और परेशानी के साथ जो है उनको काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बता दें यहाँ पर कफन काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर बात समझ में ये नहीं आ रही है लोगों को कि आखिर उनको ऐसा क्यों बर्ताव किया गया है, जिसके वजह से उनका गाना को डिलीट करा गया है। या तो बता दें आपको, यूट्यूब पर उनका गाना बहुत है, लेकिन जो गाना लोग ढूंढ रहे हैं, आप सभी लोग देखना पसंद करते, वह गाना को कल रात करीब 3 बजे यानी कि डिलीट करा दिया गया था। जो कि आपको बता दें, उनके काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं चाहते हैं कि मार्केट में आगे आए और 2 पैसा कमाए। दोस्तों सबसे खुशी की बात यह है कि अभी भी वो घबराए हुए धड़कन नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी तारीफ करने के बाद आपको हम यहाँ बता दें कि कई ऐसे कलाकार हैं जो कि आपको राधे समरसिया हो गया, गुड्डू रंगीला हो गया, या फिर और जो बड़े मशहूर था जैसे तरुण तूफानी, कई ऐसे कलाकार हैं जो बड़े बड़े कि उस समय के बाद से भी इनको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ता। आज हालांकि छोटे बड़े सभी कलाकार के मध्यम वर्गों के लोग भी यहाँ पर कलाकारी करने में पीछे नहीं हैं, लेकिन आपको बता दें, धड़कन धनंजय का नाम ही मशहूर होने की वजह से इनका काफ़ी सारांश मिल रहे हैं और उनकी पिक्चर रिलीज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। टीजर ट्रेलर आपने नहीं देखा, लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें, बहुत जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। हॉल पर भीड़ लगने की काफ़ी भीड़ बताया जा रहा है, जैसे कि कई एमए यानी कि पोस्ट किया जाने पर यानी कि फेसबुक पर भी उनका आपने देखा होगा, लेकिन दोस्तों कभी आपने ऐसा सुना नहीं होगा कि आखिर उनका गाना डिलीट कैसे हो गया। दोस्तों बता दें, गाना डिलीट होने के पीछे हाथ उनका है,
करीब करीब यहाँ पर पटना के यानी कि 2-3 जो लोग हैं जो चैनल चलाते हैं उनका गाना को लगातार डिलीट करा दिया गया। एक गाना होली का भी डिलीट हुआ था जो कि आरसीएम ने दोबारा वापसी ले आए थे, क्योंकि उस समय में धनंजय यानी कि आरसीएम म्यूजिक भोजपुरी में काम कर रहा था और अभी वहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से उन लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और पड़ रहा है, जो कि आने वाले वक्त ही बताएगा आखिर उनका गलती क्या है जो कि उनका गाना वापस लाया जाए। दोस्तों, मुरली फिल्म्स भोजपुरी चैनल कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर